हाँ, मैं आपसे कुछ बात करनी है। सर, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमने इस होटल को इस मुकाम पे लाने के लिए दिन रात एक कर दी, और जब वोट देने की बारी आई तो आपने। ईशा बनी है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। गायत्री को आया गुस्सा। सीरियल राम भवन का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे होटल के ओनर ने सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया हुआ है एनुअल गैदरिंग के दौरान। वो हर साल की तरह इस साल भी बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देने वाला है। पिछले 10 साल से ये अवार्ड गायत्री जीत रही है। जैसे ही ओनर अपनी स्पीच खत्म करके अवार्ड का अनाउंसमेंट करता है, वैसे ही गायत्री अपने आप खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस साल भी ये अवार्ड वही जीतेगी। पर ओनर तो सर्वसम्मति से ईशा का नाम लेता है। ईशा जाती है, अवार्ड रिसीव करती है, सभी से खुशी से मिलती है, जिस बात को गायत्री से बर्दाश्त नहीं किया जाता। गायत्री ओनर को पकड़ती है, किनारे जाती है और उनसे सवाल करती है कि आखिर ये आप क्यों कर रहे हो। ओनर उसे याद दिलाता है कि इस साल कितना कुछ हो गया और होटल की रेपुटेशन बचाने के लिए ईशा ने अपनी नौकरी तक खतरे में डाल दी थी। ये बात सुनकर गायत्री हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ओम नौकरी की तलाश में नितिन के पास पहुंच गया है, जो उसे आइडिया देता है कि अपनी बीवी के गहने बेचकर वो 2 लाख रुपयों का इंतजाम कर सकता है। और दूसरा रीजन ये है कि आज ही वो दिन है जब हम हमारे होटल के बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देने वाले हैं। और हर साल की तरह इस बार भी ये अवार्ड उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा जिसने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से हमारे इस होटल को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 5 सालों से हमारे ये अवार्ड हमारे एक ही एम्प्लॉय को जाता रहा है, जिसने हर बार खुद को इस होटल का वैल्यूएबल एसेट साबित किया है। और इस बार किसी ने उनकी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा हुआ, अच्छे काम की बार को और ऊंचा सेट किया और अपना काम को एक मिसाल बनाते हुए एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का खिताब जाता है ईशा वाजपेयी ने। Congratulations. Thank you, sir. You deserve it. Thank you, sir. This as well for you. Congratulations. Thank you, sir. This means a lot to me. Okay, guys, let's get back to work. So, हाँ, मैं आपसे कुछ बात करनी है। सर, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमने इस होटल को इस मुकाम पे लाने के लिए दिन रात एक कर दी, और जब वोट देने की बारी आई तो आपने हमें छोड़ के ईशा को वोट दे दिया। I don't understand. गायत्री, मैं मानता हूँ कि तुमने इस होटल के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हार्ड वर्क इनफ नहीं है। मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है। ईशा को देख लो, बिना अपनी जॉब की परवाह किए बगैर उसने सब कुछ कर दिखाया, और तुम्हारी नाक के नीचे सब चलता रहा एंड यू वर टोटली अनअवेयर। शायद मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर बैठा था। इसीलिए गायत्री, हर बात का अवार्ड तुमको मिल ही रहा है। इस बार ईशा डिजर्व इट, और ऐसे एम्प्लॉय को एनकरेज नहीं करेंगे तो फिर क्या रिपोर्ट? अरे मुन्ना भैया, एक मिनट रुकिए। अरे मुन्ना भैया, ये तो गजब दान लिए ना। तुम शरीफ हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं सारी दुनिया ने शराफत का रास्ता पकड़ लिया है। ये सब बंद होने वाला नहीं है छोटे। कहां से लाएंगे? तुम्हारी शादी हो गई ना, तो घर पे तो गहने होंगे, तो वही गिरवी रख के लोन ले लो। जब नौकरी लगेगी, पैसे कमाओगे, तो लोन लौटा देना। गहने भी तुम्हारे और नौकरी भी तुम्हारी। इसमें क्या हर्ज है? देखो छोटे, जल्दी करो, क्योंकि गुड़ के ढेले के लिए चींटियों की कमी नहीं। सीरियल राम भवन से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।